एक कहावत तो सुना होगा ना दोस्तों आपने कि मर्द हर गलती को माफ कर सकता है लेकिन एक गलती को माफ नहीं कर सकता, और वो गलती कभी गैर मर्द ना होना चाहिए। जी हाँ, आपने पिछले जो भी संडे को घटना घटी थी कि एक पत्नी को पत्नी दुकान में जाके खुद की जो शॉप थी वहां पर 3 गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका राज खुलते खुलते पूरा काला चिट्टा निकल के बाहर आ गया। जी हाँ, राजस्थान तक की न्यूज के अकॉर्डिंग उसका पूरा खुलासा आ गया कि भैया वो 1 साल में शादी करने वाली थी एक जिम टेलर के साथ। जी हाँ, मतलब उसका गेयर अफेयर चल रहा था कहीं कहीं से, और ये चीज सोशल मीडिया की वजह से हुआ सब कुछ, क्योंकि 5 साल से इनके बीच में डिस्प्यूट का मामला चल रहा था। पत्नी कहीं कहीं जिम ज्वाइन कर ली थी, और जिम ज्वाइन करने के बाद कहीं कहीं जिम टेलर जो होता है उसके साथ उनका कहीं कहीं अफेयर चलने लग गया था। और फाइनली ये था कि वो 1 साल के अंदर दूसरी शादी करने वाली भी थी या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली थी। उससे पहले पति आके उसे कहता है कि भाई साथ में चलिए, साथ में रहिए, मैं साथ में रखना चाहता हूँ। पत्नी ने मना कर दी कि नहीं रखना है, तो पति भैया आओ देखा भाव देगा 3 गोली निकाल के हत्या कर दी गई है। देखिए दोस्तों, गैर मर्द, जी हाँ, ये चीज आप सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए भैया, गैर मर्द का अफेयर है ना, आज की डेट पे पत्नियां का क्या होता है, मैक्सिमम ज्यादातर देखोगे ना आप तो पत्नियों की तरफ से तो पत्नियां तो पूरा प्लान यही बनाती है कि पति को हटा दो साइड में। जी हाँ, हाल ही में इंदौर की घटना आई थी कि मामी और भांजे का जो रिलेशनशिप था उसमें क्लियरली, इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको मिल जाएगा आई बटन में, वहां जाके इसे देख लेना कि मम्मी मामी के 6 महीने के ही प्यार में 10 साल की लव मेरी थी उसको खत्म कर दी। जी हाँ, मैक्सिमम जब भी पत्नियां कहीं भी जाती है रिलेशनशिप में तो सबसे पहले पति को साइड करती है। अब यहाँ पे पति ने क्या किया, सबसे पहले आप सोचिए, पति ने पूरा प्रयास किया है, 5 साल से केस भी चल रहा था, उसके बावजूद वो साथ में लेके भी जाना चाहता था, गलती सुधारने का चांस भी दे रहा था, और फिर ऐसी कंडीशन में वो डाइवोर्स का केस भी कर रखा था। डाइवोर्स केस में उन्होंने स्टे भी ले लिया था। ठीक है, पत्नी ने रहना भी नहीं चाह रही थी, किसी और के साथ में थी, रिलेशनशिप में भी थी। ठीक है, एडल्ट्री का मामला भी था, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रही थी पत्नी। अब आप सोचिए पति कितना मजबूर होगा, आखिर में उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन ये गलत है, देखिए ये बिल्कुल ही गलत है किसी को मारना या उस चीज को करना। ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी, जब ऐसी चीज आ जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो इस इंसान को कुछ भी नहीं दिखता। और आज की डेट में इस दल में बहुत सारे पीड़ित हो रहे हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पति ही पीड़ित हो रहे हैं, कई पत्नियां भी पीड़ित है इस बीमारी से, एडल्ट्री के मामले से। और कहीं ना कहीं से इस चीज को यार रोकना चाहिए वाकई अब तो, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे अब ये सब चीजें देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी हाँ, ज्यादातर यही आ रहा है, मैक्सिमम जो फैमिलीज केसेज में कोर्ट कचहरी में ज्यादातर यही आ रहा है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगर इनका कोई कोर्ट कचहरी में मामला आता है तो फिर एक दूसरे की पार्टी क्या करती है, रिश्ते कोर्ट केस चलते रहते हैं और एडल्ट्री अपनी नीडें जरूरतें पूरी करते रहते हैं। यही यहाँ पे होता है, यहाँ पे सोशल मीडिया का जरिया। आजकल देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जो कि एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। जी हाँ, बुरा किस चीज के लिए है, बुरा क्योंकि यहाँ पे ना कहते हैं 2-2 बच्चों के बाप को 2-2 बच्चों की मम्मी को भी सच्चा प्यार मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पे सोचिए, और ये गैर मर्द और गैर औरतें होती है ना, ये पूरी तबाह कर रही है, जानते हुए कि शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, फिर भी उनको सच्चा प्यार का सपने दिखाने लग जाते हैं। और देखो आजकल ये सपना अपना कुछ भी नहीं होता, पैसों का खेल होता है भैया, जहाँ पैसा देखोगे वही तमाशा देख लीजिए आज की डेट पे। तो ये रियलिटी है। तो इस मैटर में मैं शुरू से देखता जा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, आखिर कोई पति कैसे अपनी पत्नी को गोली चला सकता है। तो मैं इसका पूरी निचोड़ करता था रहा था, मैंने इसमें 3-4 किया, अपडेट करता जाया गया। तो इस चीज से ये खुलासा लास्ट में आया कि भाई जिम टेलर के साथ इनका मैटर चल रहा था। जिम कहाँ से ज्वाइनिंग कर ली मोहतरमा जी ने, ऐसा रूप रंग कहते हैं रियल की लाइफ के चक्कर में रियल लाइफ से भूल गई मोहतरमा, और आज कहते हैं खुद के हाथों से 2 बच्चों को एक अनाथ कर गई, बिना माँ बाप के 2 बच्चे हो गए, कि पिता हमेशा के लिए आरोपी बन गया, वो जेल में चला गया, और पत्नी हमेशा के लिए ऊपर चली गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसी घटना ना हो, और कोई भी प्यार में या किसी चीजों में है तो ये मानना बिल्कुल गलत है, अपने आप को अलग कर लो, सबसे बेस्ट यही है। धीरे धीरे एक दिन आपको जरूर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस चीज का आपका पता